तुम्हारा दिमाग बता रहा है कि तुम डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। क्या बोझा है? मेरा मन पता नहीं महाराज जी। अब इतना तुम वीरपात किए हो कि तुम्हारा मन तुम्हें डाउन नहीं करेगा और क्या करेगा। इसीलिए हम चीख चीख के कहते हैं बच्चों से कि बंद करो यार, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्त में तुमने जीने लायक नहीं रह जाओगे। हमारी बात को उपहास में मत लो, हमारी बात को अच्छे से समझो। अभी ब्रह्मचर्य से होते हर काटने की शक्ति तुम्हारे अंदर होती। अब डूबो, अब खिलवाड़ में नष्ट कर दिया ब्रह्मचर्य। अब वो ऐसी चीज तो है नहीं कि ऐसे टेबलेट है कि खा लो और तुम ऐसा, वो संयम पूर्वक रहा जाता। ब्रह्मचर्य मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा नींव है, बहुत बड़ी उन्नति का स्वरूप है। अब छोटे छोटे बच्चे हस्त में तुम गंदी बातों में अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। मैं भूल नहीं पा रहा हूँ महाराज जी, जो पहले हो गया वो नहीं भूल पा रहा हूँ। क्योंकि कम जो बचाओ, ये सबसे बड़ा दोष वीरपात इससे होता है। राधा राधा जपना शुरू करो, 10-15-20 मिनट दंड बैठक मारो, 1-2 किलोमीटर दौड़ो और गंदी बात मत करना। महीने 2 महीने में फिल्म मिलो आकर के हमको, ठीक है? बताना आपको कैसा लग रहा है। हमको ये झाड़ फूंक के कोई औषधि नहीं, ये महाऔषधि है। आप सत्य से चलोगे तो स्वयं बलवान हो जाओगे, ठीक है? और ये कभी करना नहीं, सोचना भी नहीं है। बस महाराज जी आप कह दो मेरे साथ। हाँ, हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके साथ हैं। हम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा नजदीक है। जो सुधर के चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, और जो बिगड़े हुए हैं वो हमारे ऊपर पैर रख कर चले। हम ऐसे हैं, हमारे कांधे पे बैठो और चलो सत्य मार्ग में। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। महाराज जी, मेरे को 17 साल से मानसिक रोग है, जिसके कारण मेरी दवाइयाँ भी चल रही हैं। डॉक्टर के कहने पर मैंने हस्तक्रिया भी शुरू कर दी और तब से ही कर रहा हूँ। दवाइयाँ न लेने पर थोड़ा एग्रेसिव हो जाता हूँ, काम करने का भी मन नहीं करता, नहीं आत्मविश्वास रहा है, हर समय खाने का ही मन होता है। वो डॉक्टर है। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। और तुम्हें ब्रह्मचर्य रहित करने के लिए हस्तक्रिया कह दी, यही तो मूर्खता है। कई बार करते हो? 3 बार किसी स्वस्थ आदमी को हस्तमैथुन बता दो, अगर 2-4 महीने में डिप्रेशन ना आने लगे तो हमें बता देना। जबकि वीर से दिमाग की स्थिति पुष्ट होती है। आज से पहली बात बंद करो, खुली हवा में सुबह 2-3 किलोमीटर दौड़ो, सात्विक भोजन करो, हरी पत्ती वाला अधिक भोजन करो और राधा नाम जप करो। और 1 महीना बाद हमारे पास आना, बताना आके। डॉक्टर बहुत बड़ी तर्क दे रहे हैं, बड़े विद्वान डॉक्टर कहते हैं कि इससे टेंशन दूर होती है। तुम्हारी दूर हुई? नए नए लड़कों को बर्बाद कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। अब जैसे बच्चा कह रहा है, इसका अनुभव है कि जब मैं गलत आचरण करता था तब मैं अशांत और भयभीत था, आज मैं आपके अनुसार चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा है निर्भय हूँ। ये बात अब निडरता का, उसकी आध्यात्मिकता का, अब इस बात को तो संसार नहीं जानता है ना। जितेंद्रियता का, जिसके निकालने में इतना सुख है उसको रोकने में कितना सुख होगा, इस बात को कैसे कोई समझे। महाराज जी नाम बल से हुआ है, सच बता रहे आपने तो बोला राधा रटो, अपने पास की कुछ नहीं थी। अगर राधा रटते रहे ना अपने, पता नहीं क्या होता है, सारी गलत चीज छूटी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल छूट छुड़ा, बिल्कुल छूट, और आप ठीक हो जाओगे। यही बात आप कहोगे जो ये बोला, बस आप बिल्कुल चलना हमारे कहने के अनुसार। महाराज जी, जीव हत्या पाप है, मांस मदिरा उपयोग करना भी पाप है। कुछ देश, कुछ ऐसे पंथ हैं जहाँ जीव हत्या करते हैं, उन्हें पाप लगता है, नहीं लगता है, पर पाप लगता है तो उनकी उन्नति कैसे होती? क्या सांसारिक उन्नति को तो उन्नति मानते हो क्या? कि जब दैवी आपदा प्रकट होती है तो सब नाश करती चली जा रही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 प्रकृति। पापाचरण करोगे लौकिक उन्नति होते हुए तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। कभी पृथ्वी हिल गई, कभी जल अपनी सीमा से ऊपर उठा, कभी वायु झकझोर दिया, कभी आग लग गई, कभी आकाश से ओले बिजली की, सर्वनाश हो गया। लौकिक उन्नति ये कोई उन्नति नहीं, आध्यात्मिक उन्नति क्या उन्नति? विलासिता, भोग के मरो नरक जाओ। इंद्रियों का व्यभिचार में उतर जाना उन्नति नहीं है। मन का भोगों में फैल जाना, ये उन्नति तुम्हें दिखाई दे रही। पूर्व पुण्य है तो भोग देशों में पहुंच गए, भोग रहे, इसको उन्नति हमने। जितेंद्रियता को उन्नति मानते हैं। हमारा ज्ञान विज्ञान प्रकाशित हो उसे मानते। जैसे अभी गाड़ी में जा रहे हैं, हाय एक्सीडेंट ना हो जाए, उस बात को काटने के लिए तत्काल के लिए क्या? उसी समय है कि एक्सीडेंट कैसे हो जाएगा। हम भगवान का नाम जब करते हैं भगवान बचा देंगे, एक्सीडेंट होते हुए भी भगवान हमें बचा देंगे। अपने लोग गिरिराज जी की परिक्रमा दे के रात्रि में आ रहे थे, 1:30-2 बजे होंगे, और ड्राइवर सो गया, तो वो जो साइड में होते हैं उसमें गाड़ी चढ़ गई डिवाइडर में, और जो ऐसे चढ़ी सोई वहाँ राधे श्याम जोर से, गाड़ी बंद, ना पीछे से कोई गाड़ी आई। कई मिनट तक वो ड्राइवर उतरा, बार बार कह रहा तो क्षमा कीजिए, हम कभी जिंदगी में नहीं सोए, पहली बार सो। मान लो इतने में कोई पीछे से गाड़ी आ जाती, ठोक देती, और वो गाड़ी ना तो पलटी, ऐसे खड़ी रही, राधे श्याम जोर से पुकारा। तो अपने लोगों को चाहिए कि भगवान के नाम का भरोसा लेकर तो आप देखिए
बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भगवान का नाम है, भगवान का गुण है, भगवान को पुकारना है। आज तक जिसने पुकारा कभी धोखा नहीं खाया, पर उस समय भगवान की याद नहीं आती। अभ्यास नहीं है ना, उस समय याद आती संसारिक पुरुष की, संसारिकता की, अपने परिचय की। भगवान से परिचय नहीं किया, भगवान की याद तत्काल विपत्ति का नाश करती है। आप कभी अनुभव करके देखना, आर्त भाव से पुकारना। हम तो जीवन भर इसी का अनुभव कर रहे हैं। भगवान को पुकारने का मतलब सब दुखों का नाश और सुख में, आनंद में जीवन।